हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ 10,000 वर्ल्ड के एक और न्यू एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम शाओटियन को देखते हैं जो लिनफेंग के सोल्सी से बाहर आके कहने लगा था, ताइसेक्ट अब तुम्हारा होली सन वापस आ गया है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस तरफ लिनफेंग को जानने वाले सभी लोग उसे जिंदा देखकर खुश हो गए थे, खास करके प्लेम वैली की प्रिंसेस, क्योंकि फॉरबिडन वर्ल्ड में लिनफेंग ने उसकी जान बचाई थी। इधर लिन टियानकी कहता है, फोर्थ ग्रैंडपा, अब आपको यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि अंकल लिनफेंग वापस आ गए हैं। और इनके सामने ये छोटे मोटे कल्टीवेटर कुछ भी नहीं, इन जैसे लोगों को तो वो बस चलते फिरते ही मार देते हैं। कियानकी की बात सुनकर एल्डर गुआनमिंग कहते हैं, ये लड़का तो बस अभी हेवनली रियलम पर ही है, तो फिर ये कैसे वर्चुअल गॉड रियलम के कल्टीवेटर को हरा सकता है। जिस पे टियानकी का पेट कहता है, मास्टर आपको पता नहीं, आज हम जो आपके सामने सही सलामत है वो सिर्फ और सिर्फ मास्टर लिनफेंग की वजह से है। जिस पर टियानकी भी कहता है, हाँ ग्रैंडफादर ये सही कह रहा है, अंकल लिनफेंग ने हमें फॉरबिडन वर्ल्ड के अंदर डीमन एम्परर से बचाया जो कि ट्रू गॉड रियलम पर था। जो सुनने के बाद अब वो भी लिनफेंग को सीरियस लेने लगे थे। इधर हम शाओटियन को देखते हैं जो लिनफेंग से कहता है, मास्टर आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो लिनफेंग बताता है, बेवकूफ जरा गौर से देखो, यहाँ पे वॉर चल रहा है। तभी लिन टियानकी भागते हुए लिनफेंग के पास आ जाता है, तो लिनफेंग उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है, आखिर ताइसेक्ट में ये सब क्या चल रहा है। जिसपे लिन टियानकी का पेट लिनफेंग को जवाब देते हुए कहता है, ये सभी लोग लिन टियानकी से उसके ट्रेजर्स और उसकी लेगेसी को छीनने के लिए आए हुए हैं, इसलिए अब आपको इन सभी को सबक सिखाना होगा। जो सुन के लिनफेंग उस मिस्टीरियस मैन को तिरछी नजर से देखता है, तो वो लिनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा, मगर उसका साथी उसको रोक देता है। अब लिन टियानकी लिनफेंग को अपने एंसेस्टर और अपने मास्टर से इंट्रोड्यूस करवाता है, तो लिनफेंग को कियानकुई के फादर के अंदर कियानकुई की झलक दिखाई देती है। उसी वक्त एल्डर गुआनमिंग फॉरबिडन वर्ल्ड में लिन टियानकी की हिफाजत करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो लिनफेंग कहता है, एल्डर ये तो मेरा पर्स था। तो वो कहते हैं, मैंने सुना कि तुमने काफी सारे वर्चुअल गॉड रियलम के कल्टीवेटर से फाइट की है और उन्हें हराया भी है। जिसपे शाओटियन कहने लगता है, ये तो कुछ भी नहीं, मेरे मास्टर तो जब चाहे तब वर्चुअल गॉड रियलम के पीक के कल्टीवेटर को बस गाजर मूली की तरह काट सकते हैं। जो सुनकर लिनफेंग उसका मुंह बंद कर आने की कोशिश करता है, मगर वो कहता है, अगर आज मेरे मास्टर की पावर सील नहीं होती तो वो ट्रू गॉड रियलम के कल्टीवेटर को भी बहुत ही आसानी से हरा सकते थे। दूसरी तरफ मास्क पहना हुआ एल्डर उस मिस्टीरियस कल्टीवेटर से कहता है, मास्टर आपको इस बच्चे से थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि मुझे ये थोड़ा अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि इसकी पावर ट्रू गॉड रियलम के कल्टीवेटर से कंपेरेबल है। तो वो कहता है, वो तो बस उसके ट्रेजर्स की वजह से है, अगर उससे उसके ट्रेजर्स को ले लिया जाए तो वो तो बस हेवनली रियलम का एक मामूली सा कल्टीवेटर है, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। ये कहने के बाद वो लिनफेंग से कहता है, बच्चे अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम्हारे पास जो भी ट्रेजर्स है वो मुझे दे दो, वरना बिला वजह मारे जाओगे। तो लिनफेंग कहता है, बाप को बेस, तेरे बस की बात नहीं है। जो सुन के वो लिनफेंग को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर लिनफेंग अपने डिवाइन शॉट से उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अब वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से लिनफेंग के ऊपर अटैक करता है, मगर लिनफेंग उसके इस अटैक को भी बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर लेता है। जो देखकर अब वो लिनफेंग को अपने डिवाइन बीड में ट्रैप करने की कोशिश करता है, तो एल्डर गुआनमिंग उसे संभल कर रहने के लिए कहते हैं। जो सुनते ही लिनफेंग ट्रू फायर का यूज करके उसके सभी बीड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखने के बाद अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, क्योंकि उसका एक भी अटैक लिनफेंग को टच नहीं हो रहा था। इसलिए अब वो गुस्से में आकर लिनफेंग से कहता है, लड़के मैंने तेरे साथ बहुत ही खेल लिया, इसलिए अब तू यहाँ पर नहीं बचेगा। ये कहने के बाद वो लिनफेंग के ऊपर एक बहुत ही बड़े एनर्जी बॉल से अटैक कर देता है, तो लिनफेंग फिनिक्स मार्शल सोल से उसके हमले को ब्लॉक करने लगा, मगर उस एनर्जी बॉल को खत्म करने के लिए इतना ही काफी नहीं था, इसलिए अब वो अपने सुप्रीम शॉट मार्शल सोल को एक्टिवेट करने लगा, जिस वजह से यहाँ पे मौजूद सभी लोगों के शॉट्स लिनफेंग के चारों तरफ घूमने लगे। और अब लिनफेंग अपने शॉट मार्शल सोल से उसके अटैक को नष्ट कर देता है, जिससे निकलने वाली एनर्जी प्रेशर को फील करके एल्डर गुआनमिंग कहने लगे, ये अटैक तो वर्चुअल गॉड रियलम के पीक के कल्टीवेटर से कंपेरेबल है। तो कियानकुई के फादर कहने लगे, ये लड़का अभी हमसे भी छोटा है, मगर इसकी पावर यहाँ मौजूद सभी लोगों से ज्यादा है। अब वो मिस्टीरियस मैन लिनफेंग के अटैक से पीछे होने के बाद लिनफेंग से कहने लगा, बच्चे तुम सच में इंप्रेसिव हो, अगर आज तुम्हारा लेवल वर्चुअल गॉड रियलम पर होता तो मैं कभी भी तुमसे जीत नहीं पाता, मगर अफसोस अभी तुम उस लेवल तक नहीं पहुंचे। ये कहने के बाद वो फिर से लिनफेंग के ऊपर अपने डिवाइन बीट से हमला कर देता है, मगर वक्त रहते ही लिनफेंग व्हाइट गेट का यूज करते हुए ताइसेक्ट के सुप्रीम शॉट के पास आ जाता है, और इधर उस बंदे को लग रहा था कि लिनफेंग उसके अटैक से मारा गया। दूसरी तरफ लिनफेंग फॉरबिडन वर्ल्ड से लाए हुए सुप्रीम शॉट ताई के अधूरे सोल को उसे लौटा देता है, जिस वजह से उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होकर आसमान में जाने लगी। जो देखकर सभी लोग शॉक हो गए थे और कहने लगे थे, ये तो ताइसेक्ट का सुप्रीम शॉट है। तभी लिनफेंग भी उस जगह पे आ जाता है, तो वो कहने लगता है, बच्चे अभी तक तुम मरे नहीं। अब लिनफेंग सुप्रीम शॉट ताई को उसकी हेल्प करने के लिए कहता है, तो वो लिनफेंग के हेल्प के लिए लिनफेंग के पास आ जाती है। जो देखते ही जियांगजे के लोग यहाँ से भागने लगे थे, मगर लिनफेंग कहता है, तुम इतना सब कुछ करके यहाँ से भागना चाहते हो। ये कहने के बाद वो उन सभी पे सुप्रीम शॉट ताई से अटैक करके मार देता है। इधर वो मास्क पहना हुआ एल्डर अपने मास्टर से कहता है, मास्टर अब हमें यहाँ से चलना होगा, क्योंकि यहाँ की पूरी सिचुएशन चेंज हो गई है। तो वो कहता है, बेवकूफ तुम्हें दिख नहीं रहा है उसके पास क्या है, अगर वो शॉट मुझे मिल जाता है तो मेरी पावर हद से ज्यादा बढ़ जाएगी और पूरे स्पिरिचुअल रियलम में मेरा कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। इधर लिनफेंग शॉट पवेलियन और प्लीम वैली के लोगों से कहता है, अब तुम्हारी बारी। ये कहने के बाद वो उन दोनों पे अटैक कर देता है, जहाँ पे शॉट पवेलियन के लोग लिनफेंग के अटैक को ब्लॉक करने की अपनी पूरी कोशिश
कोशिश करते हैं, मगर वो इसमें नाकामयाब होकर मारे जाते हैं। दूसरी तरफ फ्लेम वैली का एंसेस्टर लिनफेंग के अटैक को अपने डिवाइन फर्नेस से रोकने की कोशिश करता है, मगर वो भी नाकामयाब हो जाता है। अब लिनफेंग का अटैक फ्लेम वैली के लोगों को लगने वाला था, मगर तभी ताइसेक के हेडमास्टर लिनफेंग से कहते हैं कि वो फ्लेम वैली के लोगों को ना मारे, क्योंकि फ्लेम वैली की प्रिंसेस की वजह से ही वो पहले से ही वॉर के लिए प्रिपेयर्ड हो पाए। जो सुनते ही वो अपने अटैक की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, जिस वजह से अब वो अटैक मिस्टीरियस कल्टीवेटर को लगने वाला था, लेकिन वो अपने स्पिरिचुअल बॉडी से उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, मगर वो ब्लॉक नहीं कर पाता है। इस वजह से वो अपनी जान बचाने के लिए एस्केप तालिस्मान का यूज करते हुए अपने साथी के साथ यहाँ से भाग जाता है। जो देखते ही लिनफेंग व्हाइट गेट का यूज करते हुए उनका पीछा करने लगा, क्योंकि लिनफेंग अपने इतने खतरनाक एनिमी को जिंदा रहने नहीं दे सकता था। तो एल्डर गुआनमिंग कहने लगे थे इस बच्चे के पास तो स्पेस पावर को भी कंट्रोल करने की एबिलिटी है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर उन दोनों मिस्टीरियस कल्टीवेटर पे आता है जो अभी यहाँ से भाग रहे थे, लेकिन तभी लिनफेंग भी उन दोनों का पीछा करते हुए उनके पास आ जाता है। लिनफेंग को देखते ही वो दोनों घबरा जाते हैं, मगर लिनफेंग बिना रहम किए हुए बस अपने एक ही अटैक से उन दोनों को किल कर देता है। उन दोनों को किल करने के बाद लिनफेंग उनके ट्रेजर्स को भी अपने पास रख लेता है। इधर एल्डर गुआनमिंग को लिनफेंग की फिक्र हो रही थी, तो शाओटियन उनसे कहने लगा आपको मेरे मास्टर की फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरे मास्टर उन दोनों को बस अपने सिंगल अटैक से ही किल कर सकते हैं। तभी लिनफेंग भी वापस आ गया था और वो शाओटियन से कहने लगा तुम फिर से यहाँ पर फालतू की बकवास करने लगे। लिनफेंग को देखकर लिन टियानकी उसके पास आ जाता है। अब लिन टियानकी का पेट लिनफेंग से कहते हैं मास्टर आपने उन दोनों को मार तो दिया, लेकिन अभी भी हमें उनकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता। तो लिन टियानकी कहता है हमें उनकी आइडेंटिटी जानने की कोई भी जरूरत नहीं, वो बस एक बुरे लोगों का ग्रुप था, इसलिए हमें उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तभी एल्डर गुआनमिंग लिनफेंग से कहते हैं बच्चे तुम अभी बहुत ही ज्यादा यंग हो, लेकिन तुम्हारी पावर इस ओल्ड मैन से भी ज्यादा है। तो लिनफेंग कहते हैं एल्डर आप तो खाली पीली का मेरी तारीफ कर रहे हैं, अगर मेरे पास सुप्रीम शॉट टाई नहीं होती तो मेरे लिए उन लोगों को हरा पाना इजी नहीं होता। तभी शाओटियन लिनफेंग के पास सनलो प्लेग लेकर आता है। अब वो लिनफेंग से पूछता है मास्टर अब हमें इसका क्या करना चाहिए, जिसपे लिनफेंग उससे कहता है तुम इसे अपने पास रख लो क्योंकि ये मेरे किसी भी काम का नहीं। जो सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब लिनफेंग ताइसेक के हेडमास्टर से कहता है मास्टर अब हमें फ्लेम वैली के लोगों के साथ क्या करना चाहिए। तो वो कहते हैं फ्लेम वैली की प्रिंसेस काफी ज्यादा टैलेंटेड है और उसने हमारी मदद भी की, इसलिए हम उसे कुछ भी नहीं करेंगे, पर फ्लेम वैली के मास्टर्स और एंसेस्टर इनको हम आसानी से नहीं जाने दे सकते, इस वजह से इनको ताइसेक के कैद खाने में 10 सालों तक कैद रहना होगा। तो फ्लेम वैली का एंसेस्टर इस चीज के लिए राजी नहीं था। जो देखते ही लिनफेंग ने सुप्रीम शॉट ताई को निकाल लिया था, इस वजह से ताइसेक का मास्टर एंसेस्टर को समझाते हुए कहता है एंसेस्टर प्लीज मान जाइए वरना हमारा फ्लेम वैली नहीं बचेगा। जो सुनने के बाद भी वो राजी नहीं हो रहा था, इस वजह से ताइसेक के एंसेस्टर उसके ऊपर अटैक करके उसके कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अब वो फ्लेम वैली के मास्टर और एल्डर को ताइसेक के जेल में भेज देते हैं। जिसके बाद ताइसेक के हेडमास्टर कहते हैं अगर फ्लेम वैली फ्यूचर में किसी भी इविल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं होगा तो वो सदर्न रीजन के वेस्ट एरिया में रह सकते हैं। जो सुनकर फ्लेम वैली की प्रिंसेस हेडमास्टर का शुक्रिया अदा कर अपने एंसेस्टर के साथ ताइसेक से चली जाती है। उन दोनों के यहाँ से जाते ही इस जगह पर फिर से हेवनली क्लैमिटी आ जाता है। जो देखते ही शाओटियन डर के मारे लिनफेंग के सोल सी में वापस छुप जाता है। तभी थंडर ड्रैगन समझ जाते हैं कि ये यहाँ पर सुप्रीम शॉट ताई के लिए आया है, इस वजह से वो फौरन से ताई शॉट को लिनफेंग से अलग कर देते हैं। अब वो हेवनली क्लैमिटी ताई शॉट के स्पिरिट से कहता है तुम्हारी पावर इस वर्ल्ड के रूल्स को ब्रेक कर रही है, इसलिए अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ये कहने के बाद वो ताई शॉट के ऊपर अटैक कर देता है। तो वो कहती है भले ही मैं अपनी पीक कंडीशन में नहीं हूँ और मैं बस अपनी 0.1% पावर का यूज कर सकती हूँ, मगर फिर भी मैं तुमसे फाइट करूंगी। ये कहने के बाद वो लिनफेंग को पीछे रहने का बोल के हेवनली क्लैमिटी के अटैक को ब्लॉक करने के लिए चली जाती है, मगर वो उसे ब्लॉक नहीं कर पाती है। इस वजह से अब लिनफेंग ताई शॉट को प्रोटेक्ट करने के लिए हेवनली क्लैमिटी के अटैक के बीच में आ जाता है, जिस वजह से हेवनली क्लैमिटी को मजबूरन अपने अटैक को स्लो डाउन करना पड़ता है। और अब लिनफेंग इसी मौके का फायदा उठाकर ताई शॉट को व्हाइट गेट का यूज करते हुए हेवनली क्लैमिटी के अटैक से बचा लेता है, जो देखकर सभी लोग शॉक हो गए थे। अब हेवनली क्लैमिटी ताई शॉट के स्पिरिट से कहता है मैं बस तुम्हारी पावर को सील करना चाहता हूँ, इसलिए अगर तुमने फिर से रेजिस्ट किया तो मैं बिना कोई रहम के तुम्हें किल कर दूंगा। ये कहने के बाद वो पावर सप्रेसिंग सील से ताई शॉट के ऊपर अटैक कर देता है। तो लिनफेंग दोबारा से उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, मगर वो ब्लॉक नहीं कर पाता है। इस वजह से हेवनली क्लैमिटी का अटैक ताई शॉट को जाकर लग जाता है और अब उसकी पावर यहाँ पर सील हो जाती है। तो ताई शॉट हेवनली क्लैमिटी से कहती है अगर आज मैं अपनी पीक कंडीशन में होती तो मैं तुम्हें बस एक ही अटैक में किल कर सकती थी। ये कहने के बाद वो अपने शॉट में वापस चली जाती है, जो देखकर लिनफेंग को हेवनली क्लैमिटी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो हेवनली क्लैमिटी कहता है बच्चे अभी तुम स्पिरिचुअल रियलम में हो, इसलिए अगर तुम्हें पावरफुल बनना है तो स्पिरिचुअल रियलम के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, वरना तुम बिला वजह मारे जाओगे। जो सुन के अब वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, मगर तभी थंडर ड्रैगन उसे रोकते हुए कहते हैं लिनफेंग अभी तुम इससे मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी पावर बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए सबसे पहले तुम्हें सुप्रीम गॉड रियलम को अचीव करना होगा। जब तुम उस लेवल पर पहुंच जाओगे तो तुम इसे बहुत ही आसानी से हरा दोगे, इसलिए थोड़ा सा सब्र रखो। इधर हेवनली क्लैमिटी लिनफेंग को रूल्स और रेगुलेशन बताने के बाद वापस चला जाता है। अब लिनफेंग कहता है बस कुछ वक्त की बात है, जिसके बाद मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा कि कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। यह कहने के बाद वो ताई शॉट से कहता है सीनियर आप फिक्र ना करें, मैं आपके ऊपर लगे हुए सील को हटाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा और कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालूंगा।
जो सुनकर सॉर्ड स्पिरिट लिनफेंग से कहती है, लिनफेंग तुम सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, तुम्हारे जैसा दिन तो किसके पास भी नहीं, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। यह कहने के बाद वो वापस से ताइसेक के फॉरबिडन एरिया में चली जाती है क्योंकि उसे अपनी एनर्जी को रिस्टोर करना था। जिसके बाद हमें ताइसेक का मेन हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे ताइसेक के एंसेस्टर एल्डर ग्वानमिंग का शुक्रिया अदा कर रहे थे क्योंकि उन्होंने सही वक्त पर आकर ताइसेक की हेल्प की थी। तो वो कहते हैं इसमें शुक्रिया की क्या बात, वैसे भी हम तो एक फैमिली जैसे है, क्योंकि शियून की शादी हमारे युआनमिंग पैलेस में जो हुई है। शियून का नाम सुनकर एक एंसेस्टर कहने लगे थे शियून तो बचपन से ही बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थी, मगर ये 20 साल पता नहीं बस पलक झपकते ही गुजर गया और अब तो उसका एक ग्रैंडसन भी है। अब वो कहते हैं आखिर कियानकुई किधर है, उसकी शादी का क्या प्लान है। कियानकुई का नाम सुनकर लिनफेंग के हाथ से चाय का कप गिर जाता है। इधर लिन टियान के एंसेस्टर की बात को सुनकर कह रहा था मेरी मदर की शादी तो पहले ही हो गई है, तो अब वो दोबारा से शादी क्यों करेंगी। जो सुनते ही लिनफेंग को कियानकुई के साथ गुजारे हुए पल याद आने लगते हैं और अब लिनफेंग कहता है तभी मैं सोचूं लिन टियानकी का चेहरा मेरे बचपन के चेहरे से क्यों मिलता है। इधर लिन टियानकी कह रहा था मेरे फादर एक ग्रेट हीरो है जो अपने वर्ल्ड को डीमन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और अब वो कहता है कि मेरी मदर ने कहा है कि आने वाले 2 सालों के बाद मेरे फादर हमसे मिलने यहाँ पर जरूर आएंगे, और जब तक मेरे फादर यहाँ पर आएंगे तब तक मैं ब्रेक थ्रू करके और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। जिसपे शाओटियन कहता है तुम एक जीनियस बच्चे हो इसलिए तुम्हारे फादर तुम पर जरूरी प्राउड फील करेंगे। तो लिनफेंग भी कहता है सच में तुम्हारे फादर लकी है जो उन्हें तुम जैसा प्यारा बेटा मिला। जो सुनकर लिन टियानकी कहता है अंकल क्या आपको भी मैं प्यारा लगता हूँ, ऐसा मुझे भी लगता है। लिन टियानकी की ऐसी बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी एल्डर्स हंसने लगे थे और कहने लगे थे हम तुम्हारे फादर से मिलने के लिए बेताब हैं। तभी एल्डर ग्वानमिंग कहते हैं हम लिन टियानकी को वापस लेकर जा रहे हैं क्योंकि इसके पास आउटर वर्ल्ड की लेगेसी है, जिस वजह से हो सकता है कि और भी लोग टियानकी के पीछे आए। तो शाओटियन कहता है आप फिक्र ना करें, जब मेरे मास्टर की सील हट जाएगी तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, तब वो लिन टियानकी को दुश्मनों से बहुत ही आसानी से प्रोटेक्ट करेंगे। तभी एल्डर चू कियानकुई के फादर से कहते हैं लिन टियानकी का ख्याल रखना क्योंकि अभी तक हमें उन मिस्टीरियस लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता, हो सकता है कि वो फ्यूचर में फिर से वापस आए। पूरा युआनमिंग पैलेस लिन टियानकी की हिफाजत करेगा। ये सब कहने के बाद अब वो लिन टियानकी को लेकर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर जाने से पहले लिन टियानकी ने लिनफेंग से प्रॉमिस लिया था कि वो खाली वक्त में उससे मिलने जरूर आएगा। अब लिन टियानकी अपने लोगों के साथ यहाँ से जाने लगा तो लिनफेंग लिन टियानकी को देखते हुए अपने मन में कहने लगा तुम बस इंतजार करो, जब मैं अपने सभी कामों को निपटा लूंगा तब मैं तुमसे और कियानकुई से मिलने जरूर आऊंगा। अभी वो यहाँ पे ये सोच ही रहा था कि तभी हेडमास्टर उससे पूछते हैं कि अब उसका आगे का क्या प्लान है। तो वो कहता है कि मैं अपनी बॉडी के पावर को बैलेंस करने के लिए झाओयी बैटल में हिस्सा लूंगा। अब वो हेडमास्टर को फॉरबिडन वर्ल्ड के किन फैमिली के सीक्रेट स्वॉर्ड फॉर्मेशन को देते हुए कहता है मास्टर ये स्वॉर्ड फॉर्मेशन इमॉर्टल लेवल की टेक्निक है और इसको जूशियन स्वॉर्ड फॉर्मेशन कहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपने पास रखें क्योंकि ये ताइसेट को उनके दुश्मनों से प्रोटेक्ट करने में काम आएगा। जो सुनकर वो उस टेक्निक को देखते हैं तो उसके अंदर एक पावरफुल स्वॉर्ड फॉर्मेशन दिखाई देता है जिसके स्वॉर्ड प्रेशर को फील करके वो हैरान हो गए थे। अब वो लिनफेंग से कहते हैं क्या तुम सच में हमें ये देना चाहते हो। फिर लिनफेंग कहता है हाँ मगर इसे हर किसी को मत देना। जो सुनकर ताइसेट के ओल्ड मास्टर उसको एक सेफ लोकेशन पे रख देते हैं और वो अपने लोगों से कहते हैं ये टेक्निक सिर्फ हेड मास्टर के सक्सेसर को ही मिलेगा। जिसके बाद हमें लिनफेंग को दिखाया जाता है जो अपने घर के बाहर टहल रहा था, मगर तभी चूलियांग अपनी एक साथी के साथ लिनफेंग के पास आ जाती है और अब वो लिनफेंग से कहती है फॉरबिडन वर्ल्ड में तुमने हमारी जान बचाई, साथ ही आज तुमने ताइसेट को डिस्ट्रॉय होने से बचाया, पता नहीं हम तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे चुकाएंगे। तो शाओटियन कहता है अगर तुम्हें मेरे मास्टर के एहसान का बदला चुकाना है तो क्यों ना तुम मेरे मास्टर के साथ शादी कर लो। जो सुन के वो वहाँ पर शर्माने लगती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।